साथियों नमस्ते। मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताना चाहता हूं जो बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिस प्राणायाम को 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, माता बहनें भी कर सकती है, बुढ़े दादा दादा भी कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि इतना सरल प्राणायाम है कि इसको हर इंसान कर सकता है। इसको हर आदमी, बीमार आदमी, बड़ा आदमी, बुढ़ा आदमी, जो भी करना चाहे वो इस आसन को कर सकता है, इस प्राणायाम को कर सकता है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गुणकारी और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से आपको मन की शांति मिलेगी। आज दुनिया के अंदर लोग, बहुत से अशांत लोग हैं जिनको मन की शांति नहीं, जो मन की शांति के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, कि धंधा करे, कि पैसा कमाए, कि ये करे वो करे, इधर जाएंगे इससे खुशी मिलेगी, उससे खुशी मिलेगी, उस खुशी के पीछे, उस मन की शांति के पीछे भाग रहे हैं, मगर उनको कहीं भी मन की शांति की नहीं मिल रही है। दोस्तों, अगर इस प्राणायाम की अगर आप हर रोज साधना करेंगे, अगर इस प्राणायाम को अगर आप हर रोज सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट, नहीं तो हर रोज खाली सुबह भी 15 मिनट अगर इस प्राणायाम की अगर साधना करते हैं और दिन में भी इस प्राणायाम को अगर आप कर सकते हैं, तो इस प्राणायाम को करने से आपको मन की शांति मिलेगी। इस प्राणायाम को करने से आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। इस प्राणायाम को करने से आपके दिमाग के संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समान समस्या है, उन हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और हर समस्या से आपको राहत मिलेगी। तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको जो मानसिक संबंधी है, उन सबसे मुक्ति मिलेगी और एक आपको संतुलित जिंदगी मिलेगी। ये दिखने का सरल प्राणायाम सा आपको बहुत बहुत गुणकारी फायदे हैं। इस प्राणायाम को करने से आपका मानसिक संतुलन सा, आपके चेहरे के ऊपर ओज बढ़ जाएगा। इस प्राणायाम को करने से आपके जीवन के अंदर चार चांद लग जाएंगे। इस प्राणायाम को करने से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और इस प्राणायाम को करने से आपको मन की शांति मिलेगी। आपको अपने अंदर क्या दुनिया है, अपने अंदर क्या है, इसका कुछ जानने को कुछ आपको वक्त मिलेगा। इस प्राणायाम को करने से अपने स्वयं के बारे में आपको कुछ जानने के लिए कुछ इच्छुकता होगी। इस प्राणायाम को करने से आपको ध्यान लगेगा। दोस्तों, इस प्राणायाम को अगर आप हर रोज धीरे धीरे करेंगे तो आप समाधि को प्राप्त होंगे, एक ध्यान की गहरी अवस्था को आप प्राप्त करेंगे। अगर आपको ध्यान की सीढ़ियों पे चढ़ना है, अगर ध्यान की गहराई में जाना है, तो ये प्राणायाम इतना सरल बढ़िया है कि इसके गुण मतलब बहुत ही बढ़िया है। ध्यान की गहराई में जाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। मगर दोस्तों, इस प्राणायाम को हर रोज आप करना, इस प्राणायाम को करेंगे तो आपके जिंदगी के अंदर मेरे हिसाब से 99% प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्राणायाम को करने से बड़े बड़े बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये प्राणायाम से अगर आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल्ली के अंदर एक बड़ी हॉस्पिटल के अंदर एक 4 महीने पहले रिसर्च करके बोला है उस डॉक्टरों ने कि अगर इस प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो इस प्राणायाम को करने से आपको कभी हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, आपके हार्ट के अंदर कभी ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। और इस प्राणायाम को अगर आप करेंगे तो आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होंगे, वो भी आपको निकल जाएंगे। दोस्तों, इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम से है। भ्रामरी प्राणायाम से इस प्राणायाम का नाम है। इसको सही कैसे किया जाता है, इसको करने की विधि क्या है, दोस्तों मैं ये बताऊंगा। और इसके और बहुत से फायदे हैं, इसको मेरी तरफ से आपको मैं और एक्स्ट्रा बढ़िया फायदा बताऊंगा, इसलिए अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहना। इस प्राणायाम के बारे में मैं आपको बहुत आज विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहना। और ये मैं हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हवा में नहीं करता, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने जिंदगी के अंदर, कि मैं आपको फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी के अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया इन बातों को और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्राणायाम के बहुत बहुत गुण हैं। अगर इस प्राणायाम की अगर आप साधना करेंगे तो इंसान को सबसे बड़ी जिस चीज की कमी है, मानसिक शांति नहीं है, मानसिक संतुलन नहीं है, जिसको मतलब मनस में शांति नहीं, वो शांति आपको 100% आपको मिलेगी अगर इस प्राणायाम को करेंगे तो ये भ्रामरी प्राणायाम है। ये भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है, आप इसके विधि मेरे से देखिए, फिर आप अपने घर में कीजिए। इसके अंदर आप सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन के अंदर आप बैठ जाइए, जो आपको संतुलित लगे उस आसन में बैठ सकते हैं। इसको आप चेयर के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, घर की बालकनी में बैठ के कर सकते हैं, घर के छत के ऊपर बैठकर कर सकते हैं, बगीचे में कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं, सिंगल आराम से जब भी आपको समय मिले तब बैठ के इसको प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने की विधि के लिए बहुत से लोग
इसको सिर के ऊपर अंगुली रख के और ऐसे भी कर सकते हैं, मगर हाथ की पोजीशन का कोई इतना बड़ा ज्यादा महत्व नहीं है। आप हाथ किधर तो भी रख सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से आपको एकदम मैं इजी और एकदम सरल रास्ता बताऊंगा, जो आपको मतलब एकदम करने में एकदम हितकारी और बहुत ही सुगम रहे। जो आपको इसके अंदर हाथों को कुछ नहीं करना है, हाथ ऐसे नीचे की तरफ रख के, और ये कानों के ऊपर जो ढक्कन है, इन ढक्कनों को बंद करना है, कानों को बंद करना है। इन कानों से बहुत सी बातें दुनिया की सुन ली, इस दुनिया की बहुत सी बातों को सुन ली। अब इस दुनिया की बातों को नहीं सुनेंगे, अब हम अपने अंदर की बात को सुनेंगे। अब हम दुनिया की आवाज को नहीं, अब हम सुनेंगे अपनी अंदर की आवाज को सुनेंगे। देखिए दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है। एक बार अंदर झांक के तो देखिए, पूरी जिंदगी भर बाहर ही झांका है, पूरी जिंदगी भर इन आंखों से और कानों से इस दुनिया को ही सुना है। अब नहीं, अब हम इस दुनिया को नहीं सुनेंगे। अब हम अपने अंदर को झांक कर अपने अंदर देखेंगे। अब हम बाहर की आवाज नहीं, अब हम अंदर की आवाज को सुनेंगे। अब हम अपनी आवाज सुनेंगे, अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे। अपना मन क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, उस मन की आवाज को सुनना है तो इस बाहर की आवाज को कम करना पड़ेगा। अगर अंदर जाना है तो इस बाहर का संतुलन, इस बाहर के वातावरण को बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे हम इस अंगुली से ये जो कान का ढक्कन है, इसको कान के ढक्कन को बंद करेंगे और फिर हम भंवरे की तरह गहरी हवा लेके, गहरी हवा फेफड़ों के अंदर भर के, फिर भंवरे की तरह ऐसे करेंगे। जोर जबरदस्ती ज्यादा नहीं खींचना, आपसे जितना होए उतना ही करना है। लोग क्या करते हैं, इस आवाज को निकालने के लिए बहुत लंबी खींच लेते हैं। नहीं, आपसे जितनी होए, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितनी आपसे होए उतनी भंवरे की तरह गुंजन करना है। फिर वापस रुकना है, फिर वापस गहरी हवा भरना है और वापस करना है। ये ऐसे ऐसे आप स्टार्टिंग कम से कम 3 बार, फिर 3 से ज्यादा संज्ञा 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 12 बार कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप 21 बार करें तो बहुत ही बढ़िया है, मगर कम से कम 3 बार या 5 बार तो करना ही है, मगर ज्यादा से ज्यादा इसको 21 बार तक कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और ध्यान रखना है दोस्तों, इसको करने के समय में आपका ध्यान इस भ्रुकुटी के मध्य में रखेंगे। जो ये आप जो तिलक लगाते हैं, इस तिलक पे अगर जो ये आज्ञा चक्र है ना, इस आज्ञा चक्र पे भ्रुकुटी है ना, इस भ्रुकुटी में ध्यान लगाएंगे। इस भ्रुकुटी में ध्यान लगाते हुए इस भ्रामरी प्राणायाम को आप करेंगे। जिसको इस भ्रामरी प्राणायाम को आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए जो करता है, उसको मतलब एक ध्यान की और एक अजीब सी एक मतलब एक शांति महसूस होगी उसके शरीर के अंदर, एक मतलब एक शांति महसूस होगी। एक इसको एक ये जिंदगी, ये दुनिया एक बहुत ही अच्छी लगेगी दोस्तों, और इसके चेहरे के ऊपर ओज बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों हर रोज 3 बार और 5 बार करना है। तो एक बार हम मेरे को देखिए, इसका विधि सही देखिए और आराम से संतुलित, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जोर से नहीं करना है। अगर किसी को अपने से डिस्टर्ब हो रहा है तो उस भंवरे के गुंजन को आप धीरे कर सकते हैं, उस साउंड एकदम धीरे कीजिए। आप घर में बैठे हैं, सोफे के ऊपर बैठे हैं, 2 मिनट टाइम है, 5 मिनट टाइम है, कर दीजिए आंखों कानों को बंद, और आंखों को बंद करके आराम से ऐसे कर दीजिए, लंबा गहरा ओमकार। इस आवाज है ये देखिए आपके अंदर, देखिए जब आप कानों को बंद करते हैं तो एक आवाज गूंजती है। जब आप किसी सुनसान जगह पे जाते हैं तो वो जो आवाज सुनाई देती है ना, ये ओमकार वही है आवाज, यही है वो साउंड ऑफ साइलेंस, यही है। देखिए दोस्तों, प्राणायाम करने से कभी कभी मेरे को बहुत हंसी आती है। लोग बोलते हैं ना कि कोई पैसा लेके गया था और उधर से मैं 2 बिस्किट का पॉकेट लेके आ गया, बहुत वो लड़का खुश हो गया। अरे भाई, पैसे से बिस्किट का पैकेट मिलना एकदम मामूली बात है। पैसे से इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ मिल जाता है, बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है पैसे से। पैसे से बिस्किट का पैकेट मिला, ये एकदम छोटी बात है। अगर पैसे लेके अगर तुम बाजार में जाओ तो तुम्हारे को क्या चीज होना, सब चीज मिल जाएगा। मगर दोस्तों, पैसों से बहुत कुछ मिल जाता है मगर सब कुछ नहीं मिलता है। पैसों से बहुत कुछ मिल जाता है मगर सब कुछ नहीं मिलता। अगर आपको सब कुछ पाना है, अगर आपको सब कुछ पाना है तो योग की शरण में आओ, इस प्राणायाम की शरण में आओ, इस ओमकार की शरण में आओ, इस साउंड ऑफ साइलेंस की शरण में आओ।
अगर आपको सब कुछ पाना है, जिंदगी के अंदर सब कुछ पाना है, वो आधी बात है कि पैसों से बहुत कुछ मिलता है मगर सब कुछ नहीं मिलता। ये बात आगे आपने सुनी होगी। मगर इसके अंदर अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपने बहुत कुछ पा लिया है, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ पा लिया है, अब कुछ हासिल करना बाकी नहीं है, मगर सब कुछ आपको नहीं मिला है, सब कुछ आपको नहीं मिला है। अब अगर सब कुछ पाना है, अगर अब आपको सब कुछ पाना है, तो आ जाइए इस योग की शरण में, आ जाइए अपने इस साइलेंस की शरण में, साउंड ऑफ साइलेंस की शरण में आ जाइए, आ जाइए इस प्राणायाम की शरण में, प्राणायाम की शरण में आ जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके जिंदगी में फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर आप सच्चे मन से और सही प्राणायाम, मैं तो कहता हूँ कि इस हवा की शरण में आ जाइए, अगर इस हवा की साधना कर दीजिए आप, तो आपकी जिंदगी में कोई बाकी नहीं रहेगा। इस हवा की साधना कर दीजिए, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर फिर कोई बाकी नहीं रहेगा। आपने जिंदगी में फिर समझो सब कुछ पा लिया। जो खुशी, जिस खुशी के पीछे पूरी दुनिया भागती है, जिस काम को लोग पैसा कमाते हैं या कुछ काम करते हैं या मकान बनाते हैं या गाड़ी लाते हैं, कुछ भी जो काम करते हैं वो किसी लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए। बोले भाई ये घर क्यों बनाया, बोले मेरे को इससे मन की शांति मिल रही है करके। ये गाड़ी क्यों लाई है करके, टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी का मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरे को मन की शांति मिलती है करके। ये मन की शांति एक्चुअली इस दुनिया की चीजों के अंदर नहीं है। हकीकत में गहराई से देखे ना, इनकी अगर पक्की छानबीन करे तो इस दुनिया की चीजों में नहीं है। वो अगर मन की शांति पानी है, अगर खुशी पानी है, तो अपने आप में ठहराव करना पड़ेगा, अपने आप में स्थिर रहना पड़ेगा। और वो स्थिरता इस दुनिया की चीजों से नहीं आएगी, वो स्थिरता आपको प्राणायाम करने से आएगी, वो स्थिरता आपको योग की शरण में आने से मिलेगी। तो दोस्तों, अपने जिंदगी के अंदर आप ठहराव करना चाहते हैं, अपने जिंदगी के अंदर स्थिरता पाना चाहते हैं, और अगर ये बात कहूँ कि अगर आपको भगवान से मिलना है, गॉड से मिलना है, उस मालिक से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है, तो ये आपको प्राणायाम की शरण में आना ही पड़ेगा। प्राणायाम आपको परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। प्राणायाम से एक रास्ता है उस परमात्मा को मिलने का, प्राणायाम उस शांति को पाने का एक रास्ता है दोस्तों। तो इस प्राणायाम को कीजिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा है। और देखिए दोस्तों, किसी घर में जाना है तो सीढ़ियों से ही तो जाते हैं ना, किसी घर में जाना है तो हम सीढ़ियों से ही जाते हैं। इसी तरह ये जो हमारा दिमाग है या जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जाना है तो हम कैसे जाएंगे, इसके अंदर सीढ़ियां किधर, ये देखिए 2 सीढ़ियां है, इसी सीढ़ियां बोले तो इसमें जाना कि ये रास्ता है, ये हवा, ये जरिया है हवा। आप अपन अंदर की दुनिया को मतलब महसूस कर सकते हैं इस हवा के जरिए, आप अपने अंदर के जीवन को इस महसूस कर सकते हैं इस हवा के, इस प्राणायाम के जरिए। आप प्राणायाम एक सेतु है, एक पुल है इस आत्मा और अपने इस बाहर के वातावरण के संबंधित। तो आप इस सेतु को यूज कीजिए और इस सेतु के जरिए, इस प्राणायाम के जरिए आप बाहर जाइए, आपको एक जिंदगी मिलेगी दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्राणायाम से अपने मूल बिंदु पर आते हैं। इन बातों का कोई मतलब एंड नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि इस प्राणायाम की साधना करने से आपको जिंदगी के अंदर बहुत बहुत कुछ फायदा होगा और आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है दोस्तों। ये प्राणायाम आप कीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा है। इसको करने का विधि मैं बोला ना, आप हाथ कैसे भी किसी भी स्थिति में आप रखिए, आप किसी भी स्थिति में हाथ रखिए, बस एक ही है, इस प्राणायाम को आप कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप कौन सी भी पोजीशन में, हाथों की पोजीशन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आप किसी भी, आपको जैसे आज सुगम लगे, जैसे आप हाथ पोजीशन रखिए, ऐसे हाथ को रख के हम इस प्राणायाम को 3 बार करेंगे। आपको बताने के लिए 3 बार गहरी हवा लेके 3 बार करेंगे। इसको आप 5 बार कर सकते हैं, 12 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं और 21 बार भी कर सकते हैं। तो गहरी हवा भरेंगे दोस्तों।
हरिओम। रिलैक्स। फिर धीरे धीरे एक ही साथ में आप बंद नहीं करना, समय के कम अवधि के कारण मैं आपको 3 बार करके बताया, और फिर धीरे धीरे आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। ये प्राणायाम करने के बाद में शांत हो जाएगा आपका मन, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे इसकी डीप ब्रीथिंग कीजिए। ये डीप ब्रीथिंग धीरे धीरे करने से आपको एकदम बढ़िया लगेगा। ये 3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार आप आपके समय के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ये ओमकार भंवरे की तरह गुंजन कीजिए। आपका सब मतलब बाहर का जितना भी आपका जो मतलब शोरगुल है, वो शोरगुल सब शांत हो जाएगा और आपके दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। दोस्तों देखो दोस्तों, मैंने कहा था ना कि मैं आपको एक और बढ़िया टिप्स दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप शरीर के जैसे कि हाथों की एक्सरसाइज करनी है तो हाथों के कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, पैरों को हम देखते कर सकते हैं, आप शरीर के हर रंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर दिमाग की एक्सरसाइज कैसे करते हैं मालूम है? आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? दिमाग की एक्सरसाइज कैसे करना है? दिमाग का एक्सरसाइज बोले तो वाइब्रेशन के अंदर करना है। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम आप हम करते हैं ना, इस भ्रामरी प्राणायाम से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। इस भ्रामरी प्राणायाम को करने से आपके दिमाग के अंदर एक मतलब हलचल पैदा होती है। ये भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका दिमाग के अंदर एक जागृति पैदा होती है। दिमाग की जितनी भी स्नायु है वो मतलब पुष्ट होते हैं, वो मजबूत होते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। अगर आपका सिर दर्द करता है तो ये भ्रामरी प्राणायाम आप करेंगे तो आपको सिर दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। भ्रामरी प्राणायाम आपको करने से आपको अगर आपको अनिद्रा की बीमारी है, नींद बराबर नहीं आती है, तो उस अनिद्रा की बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर ऐसा कहे तो भी गलत नहीं होगा कि भ्रामरी प्राणायाम करने से शरीर के हर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ए से लगाकर जेड तक शरीर के अंदर जितनी बीमारी है उस बीमारियों से मुक्ति पाना है तो इस भ्रामरी प्राणायाम को कीजिए। दोस्तों अगर दूसरे प्राणायाम या योगासन कर भी सके और ना कर सके, बहुत से लोगों से नहीं होते, मगर ये एक ऐसा प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम एक ये ऐसा प्राणायाम है कि इस प्राणायाम को 5 साल का बच्चा लगा मतलब छोटा बड़ा हर आदमी कर सकता है। एकदम सरल और एकदम इजी प्राणायाम है ये भ्रामरी प्राणायाम। इसको बस आप कीजिए, इसको आप हल्के में मत लीजिए, और इस प्राणायाम को हर रोज सुबह एक 5 मिनट 10 मिनट कीजिए तो आपके जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा फायदा और बहुत ही आपके जिंदगी में बहुत ही अच्छा लगेगा। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सरल और बहुत ही इजी है। बस इस प्राणायाम को हर रोज आप कीजिए तो आपका जिंदगी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्राणायाम से, बस इस प्राणायाम को हर रोज कीजिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे अगले और वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।